नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी ज़िंदगी की रोशनी का जो कामकाज है वो किस तरीके से चल रहा है वो बीच बीच में मैं आपको हर महीने कहने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो अप्रैल में हमने जो भी काम किया ज़िंदगी की रोशनी के साथ, मतलब कितने लोग जुड़े हैं वो सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब तक दोस्तों जो ज़िंदगी की रोशनी में जो जितने लोग जुड़े हैं उसमें से ऑफिशियल जो मेंबर है वो है 219। और इसमें से 104 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद करने की कोशिश करी ज़िंदगी की रोशनी को, और उसके बदले में उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो उसका उन लोगों का दिल से आपका सच में बहुत बहुत आभार, जो भी आपने मदद करी, जो भी आपने विश्वास दिखाया इसके लिए। बाद में जिन लोगों को अब तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, बाद में और भी जो डेटा है ऑडियो बुक्स या फिर किताबों का, वो अब तक 232 लोगों को दिया है। और उसमें से एक साथ 13 लोगों ने ज़िंदगी की रोशनी के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करी है। बाकी के लोगों ने बाद में करते हैं वगैरह ऐसे कहा है। और बाद में अब तक जो भी जानकारी मैं लिख कर देने की कोशिश करता हूँ, आजकल मैं वो ऑडियो के ज़रिए देने की कोशिश करता हूँ, तो वो अब तक 228 लोगों को दिया है। और उसमें से 123 लोगों ने ज़िंदगी की रोशनी को कुछ मदद किया है। बाकी के लोगों ने बाद में करते हैं वगैरह ऐसे कहा है। तो ये इतने अब तक मेंबर जुड़े हैं, तकरीबन 219 इतने मेंबर जुड़े हैं। और उसके साथ साथ जो भी राशि जमा होती है डोनेशंस के ज़रिए, और मेंबर जो फ़ीस रखी है 500 रुपये उसके ज़रिए, तो इस राशि का इस्तेमाल मैंने किस तरीके से इस महीने किया तो वो मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल महीने में एक दीदी है दोस्तों, उसके पति नहीं है और उसकी थोड़ी सी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी बेटी की शिक्षा के लिए, उसकी एक बेटी है तकरीबन 10-12 साल की, तो उसकी शिक्षा के लिए जितना हो सके पढ़ाई के लिए वगैरह, जितना हो सके ज़िंदगी की रोशनी के से उसको मदद करी गई। बाद में महाराष्ट्र में नांदेड़ जो है वहाँ पर एक माता जी है, पहले भी इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि जिसका एक बेटा था वो गुजर गया, और वो अभी अकेले ही रहती है। 10 या 15 साल पहले ऐसे उसके पति भी इस दुनिया से चले गए। वो अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन बाद में वो भी चला गया उस इस दुनिया से। तब वो उसकी दवाई के लिए जितना हो सके ज़िंदगी की रोशनी से मदद करने की कोशिश करी। ये दूसरी बार है जो उसका मदद करने की कोशिश करी। और इस माता जी ने एकदम शुरुआती दौर में ज़िंदगी की रोशनी में भी कुछ मदद करी थी। तो उसके बाद मैंने जब मुझे पता नहीं था उस वक्त, लेकिन जब उनकी ऐसी हालत पता चली तब मैंने उस वक्त मदद करी थी। और इस महीने भी अप्रैल में भी मैं अपना सद्भाग्य समझता हूँ कि उनके लिए कुछ कर पाए हम। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर एक इंसान है, मैंने इसके बारे में भी पहले आपको कहा था, जो छोटा मोटा ऐसा कुछ काम करता है, और वो थोड़ा सा दिमागी तौर पर एकदम ये नहीं है, छोटा मोटा कुछ काम करता है और बेचारा उसका घर भी नहीं है। जैसे कुछ ऑफिसेस वगैरह होते हैं जिन लोगों का वो काम करता है, उसके बाहर ही वो सोता है। तो जितना हो सके मैंने उसको कुछ लोग ऐसे छोटा मोटा कुछ काम कहते हैं और कभी कभी खाना देते हैं, लेकिन मैंने उसको कह के रखा है कि जब तुम्हें कोई खाना ना मिले तो एक ढाबे वाले को, एक छोटा सा होटल है वहाँ पे कह के रखा है कि अगर ये कभी कुछ खाने के लिए आए तो आप दे देना। तो जितना हो कि इस महीने जितना जो उस मालिक ने मुझे जिस तरीके से आंकड़े कहे, तो तकरीबन कुछ 12 दिन वो वहाँ पर गया, दोनों टाइम का उस वक्त खाना उसको देने की कोशिश करी ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से। बाद में हमारे यहाँ पर एक परिवार है दोस्तों, उसके बारे में मुझे पहला इतना पता नहीं था, थोड़ा सा मैंने सुना था। वो लोग क्या करते हैं कि हर संडे को जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं उनको कुछ खाना देने की कोशिश करते हैं, बिस्किट या फिर खाना वगैरह। तो ऐसे लोगों को जितना हो सके मैंने इस 2 हफ्ते का उनको जो उतना भी खर्चा आता है, मैंने तकरीबन 300 से 400 रुपये के बिस्किट्स वगैरह उनको दिए स्ट्रीट डॉग्स को। बहुत सारे डॉग्स दोस्तों, तकरीबन 30-40 डॉग्स वगैरह आते हैं उनके यहाँ पे, तो वो जितना हो सके हर हफ्ते में एक बार तो वो देते हैं। तो इस महीने में 2 बार हफ्ते में 2 बार ऐसे उनको देने की कोशिश करी है। 2 हफ्ते में ज़िंदगी की रोशनी में से तरफ से उनको स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाना देने की कोशिश करी है। और मैंने आपको जो बंगाल की माता जी के बारे में कहा था कि हम उसको हर महीने मदद कर रहे हैं, तो उनको जो मदद करती है दीदी वहाँ की, वो फ़िलहाल बाहर गई थी, तो उसको इस महीने हम कुछ मदद नहीं कर पाए। तो उसे दोस्तों हम अगले महीने ज़रूर मदद करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। और बाद में एक दीदी ने दोस्तों बहुत मदद करी थी, और उसने जो मदद करी उससे हम जितना हो सके उस मदद से हमने इस महीने अप्रैल के जो एक अनाथ आश्रम मैंने आपको कहा था जिसका नाम है सरस्वती अनाथ शिक्षण आश्रम, ये सिर्फ अनाथ आश्रम नहीं है बल्कि उसको शिक्षा देने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास करता है। तो ऐसे आश्रम को कुछ डोनेशन देने की कोशिश करी ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से। वो दीदी ने जो भी डोनेशन दिया था उस तरीके से ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से उनको कुछ मदद करने की कोशिश करी। बाद में एक दूसरा आश्रम है जिसका नाम है आधारवड़ निराधार वृद्धाश्रम, तो उनको भी उस दीदी ने जो भी मदद करी थी उससे भी कुछ मदद डोनेशन करने की कोशिश करी ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से। बाद में तीसरा संदीप परम नाम का एक इंसान है, वो अपना भी एक आश्रम चलाता है जिनको कोई भी नहीं होता, जो निराधार होते हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं
होता, खाने के लिए खाना नहीं होता, तो ऐसे लोगों को वो अपने मतलब उसका एक छोटा सा आश्रम है वहाँ पर उसको लोकली मतलब कोई ऐसे मदद करता है, बाकी बड़ा ऐसा कुछ उसका ये नहीं है, तो उसको भी जितना हो सके मतलब मदद करने की कोशिश करी। और उसके बाद आखिर में दोस्तों मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे जो गुब्बारे वगैरह बेचने वाले मतलब ऐसे कुछ उस दिन एक बच्चा मैंने देखा और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। तो बाद में मतलब मैं जाते समय वो अकेला ही था और आते समय उसके माँ बाप पर थी, तो मैंने उसको वही पूछा कि आप मतलब इतने कम उम्र में इतना अच्छा नहीं लगता कि किसी बच्चे का काम करना। तब उसने ये कहा कि ये पढ़ाई तो वगैरह कर रहा है, लेकिन जितना हो सके जब उसको वक्त होता है वगैरह तब मैं लाती हूँ, तो जितना हो सके ऐसे बच्चों को उसको कुछ ज़िंदगी की रोशनी तरफ से मतलब डायरेक्टली पैसे दे दिए, मतलब मैंने दिए। और उसके बाद उसको यही कहा कि आप इसके नोट्स बुक के लिए वगैरह, पेन तो यूज़ नहीं करते, वो पेंसिल वगैरह यूज़ करते छोटे बच्चे, तो उसके लिए वगैरह कुछ पैसे देने की कोशिश करी। और जितना हो सके ऐसे मतलब गरीब लोगों को मैंने 2-3 बार कहा कि आप इसकी शिक्षा के लिए ये यूज़ करना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों की ज़िंदगी की रोशनी फ़िलहाल मतलब मदद करने की कोशिश कर रही है। और जिस दीदी ने मतलब इस महीने जो भी मदद करी उसके लिए भी मतलब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके सिर्फ आपकी मदद की वजह से इतना हो सका, और बाकी के लोगों ने जो भी दिया मतलब उसकी वजह से। पहले मैंने आपको जो कहा नांदेड़ की दीदी, बाद में जो जिसके पति नहीं है उसके बेटे के लिए कुछ पैसे, मतलब इतना मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से ये काम काज चल रहा है। और मतलब मैं जितना भी लोगों ने अप्रैल में मदद किया, मैं दिल से मतलब आपके आभार मानता हूँ। सिर्फ अप्रैल की बात नहीं, अब तक जिन्होंने मदद किया, क्योंकि मतलब आज खुशियाँ हो रही है दोस्तों कि एक मतलब कुछ काम थोड़ा बहुत ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, और आप मतलब आपकी हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर और आप में मुझे सच में फ़र्क नहीं लगता ज़्यादा। तो ये मतलब बात मुझे सच में बहुत अहम लगती है, और मैं सच में बहुत खुश हूँ दोस्तों कि एक ईश्वर कहीं ना कहीं हमसे कुछ अच्छा कार्य करवा रहे, और कहीं ना कहीं हम बस जी नहीं रहे बल्कि हम किसी के काम भी आ रहे, तो वो मतलब बड़ी बात है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरा 1% भी इसमें सच में अपना मतलब मैं रोल नहीं समझता। आपने जो भी दिया है इसके लिए दिल से आपका मतलब दिल से आभार दोस्तों। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे। मैं आपको ज़िंदगी की रोशनी के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मतलब दिल से कभी सी भी मतलब मेरे गई नहीं, और बहुत सालों से मुझे लगता है एक 7-8 साल हो गए कि मुझे एक बात करनी थी दोस्तों, और तब मेरा ये भी नहीं था करने का, और अभी भी इतना मतलब उसके बारे में हम सोचे इतना मतलब मैं तो बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बात दिल से नहीं जा रही, इसलिए बस आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने इस तरीके से सुना था दोस्तों कि भारत में हर एक तकरीबन 10 से 12 मिनट में एक लड़की को अगवा किया जाता है, और ऐसे ज़्यादातर लड़कियों को बहुत ही बुरा काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती उन पर की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब लड़कियों की मतलब कैसे ज़िंदगी चल रही होगी, और उनको ऐसे मतलब जगह पे मतलब जो जहाँ पर कोई भी पहुँच नहीं सकता, मतलब इतना इनका रैकेट इतना बड़ा है भारत में कि हम क्या बोले। और कुछ ऐसे भी मतलब संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों को मतलब ऐसे बच्चियों को मतलब वहाँ से निकालने का काम करती है, उनको शिक्षा देने की कोशिश करती है। हमेशा वो कम उम्र वाली ही लड़कियाँ नहीं होती, कुछ बड़ी भी होती है। तो मतलब ऐसे लोगों को जिनको जो इस तरीके से मतलब जिनके सामने मतलब क्या बोलूँ मैं, नरक जिनके सामने है, तो जितना हो सके मैं डायरेक्टली यहाँ पर उनको कुछ मदद नहीं कर पा रहा दोस्तों। भगवान करे कि ऐसा कुछ हो कि जहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे लोगों को वहाँ से निकाल सके, लेकिन मैं फ़िलहाल मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना जॉब वगैरह संभाल कर, ये सब काम संभाल कर, ये ज़िंदगी की रोशनी में जवाब देना वगैरह ये सारी चीज़ें संभाल कर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल ये कर सकता हूँ कि ऐसी जो मतलब कुछ NGOs हो या फिर कुछ ऐसी संस्थाएँ जो हो जो इस तरीके से काम कर रही हैं उनको मदद करने की। तो मैं अभी मतलब ये कह रहा हूँ कि इस मई महीने में हमें जो भी मदद मिलेगी ज़िंदगी की रोशनी को, वह ऐसे लड़कियों को या फिर ऐसे NGOs को मदद करने के लिए मतलब करी जाएगी। ये कौन से NGOs होंगी, उनका नाम या फिर उनका एड्रेस वगैरह मैं आपको जब हम मदद करेंगे तब मतलब मैं आपको मई में ये सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ, उनका नाम वगैरह और वो संस्थाएं किस तरीके से काम करती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मई महीने में जो भी मदद मिलेगी उसका ज़्यादातर हिस्सा, क्योंकि पहले हमने मतलब जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों को हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ये महीना मैं या फिर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि एक साल में ऐसे 2-3 महीने हम ऐसे रख सकते हैं जहाँ की सारी मतलब मदद जो है वो ऐसी लड़कियों को हम करने की कोशिश करें। एक मतलब डायरेक्टली तो ये नहीं है, ये इनडायरेक्टली है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली उनको मदद कर रहे हैं तो हम उनको थोड़ा बहुत मदद करें, थोड़ा भी उनको कुछ इस पैसों से मदद मिला तो सच में बहुत बड़ी है। और मैं अपने मतलब सबसे पहले मेरा जब सैलरी होगा तब मैं सबसे पहला वहाँ पर वह कुछ देने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद आप जो भी मतलब करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मुझे ही दो या फिर ज़िंदगी की रोशनी को ही दो, आपके मतलब आपके अगल बगल में भी कोई मतलब पड़ोसी या फिर कहीं पर भी ऐसा कुछ काम कर रहा हो कोई, तो उसको भी आप दे सकते हैं। बस मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम थोड़ा बहुत मतलब ऐसे लोगों के लिए मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके सामने क्या दुख होगा हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। कुछ मतलब ऐसी कुछ कहानियाँ मैंने सुनी है कि बहुत बुरा लगता है। एक फिल्म भी आई थी मर्दानी नाम की, तो अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी मतलब बहुत बुरा लगता है सच में। कभी कभी ऐसा मतलब लगता है कि हम मतलब उनके लिए कुछ करें। तो ये मतलब मैं
आपको यही कहना चाहता हूँ कि मई महीने में जो भी आप मदद करेंगे तो ऐसे लोगों को हम मदद करेंगे, बाद में बाकी ऐसे ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको हम बाद में धीरे मतलब वो तो हम रेगुलरली कर ही रहे हैं, और जितना हो सके अगर ठीक ठाक मदद मिली तो उनको भी हम कर सकते हैं और इनको भी। लेकिन इस महीने में थोड़ा सा प्रायोरिटी सिर्फ इस महीने में, बाद में 2-3 महीने में फिर से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस महीने में मई महीने में ऐसे मतलब कोई जिनको हम जैसे जिस तरीके से जो काम करते उनको हम कुछ करने की कोशिश करें। तो ये इस तरीके से मुझे आपको कहना था। आप अपनी भी कुछ राय मतलब मुझे व्हाट्सएप पर वगैरह कह सकते हैं, लेकिन मैं मतलब ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ और आज मुझे मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं आपसे कहूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये कहा। ये तो मतलब ये मुझे आपको कहना था दोस्तों। और अब आखिर में जो लोग ज़िंदगी की रोशनी को मतलब जिनको पता नहीं है या फिर जो नए हैं, जो सब्सक्राइबर्स नए हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी की रोशनी ये जो है दोस्तों एक कंसल्टेंसी है। ये ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं, संस्था से जुड़ने के लिए 500 रुपये की सभासद फीस रखी है, और इस फीस का जो है इस्तेमाल ऐसे ही लोगों को अभी जो मैंने आपको कहा उसके लिए किया जाता है। और जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की 5 ऑडियोज़ भेजी जाएंगी, उसके साथ साथ उनको ध्यान की ऑडियोज़ भेजी जाएंगी 5, उनको 10 ऑडियो बुक्स भेजी जाएंगी, और 100 PDF किताबें मतलब ऐसी किताबें जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल पर अपने पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें। ये जो सारा डेटा है वो उनको ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, जैसे आपको चाहे वैसे। और एक ही बार सभासद फीस भरनी है, उसके बाद आप कुछ दिल से कुछ डोनेशन देना चाहे तो ही, बाकी आपके से मतलब फिर से कोई पैसे भी मांगेगा नहीं सभासद फीस के लिए। और ये जो कार्य है मतलब इस तरीके से मतलब आपका बहुत मतलब अनमोल मदद हो सकती है, क्योंकि ऐसे मतलब लोगों को हम मदद करें तो मुझे लगता है कि उसका जो मतलब अनमोल है वो बहुत बड़ा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर मतलब ऐसे लोगों को कुछ मदद करें। और सच में आपने जो भी मदद किया है, आपका जो भी आशीर्वाद है ज़िंदगी की रोशनी के लिए, आपने जो भी मदद किया है दोस्तों, सच में मतलब मैं हाथ जोड़कर और मतलब मैं अपने परस साहब अपने परिवार की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मैं मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ईश्वर हमेशा दोस्तों आपको खुश रखे और आपके सारे सपने पूरे हो। ईश्वर हमेशा आपको और आपके परिवार को खुश रखे दोस्तों। आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद।